Hello student, this is your physics class of class 10. Now at this time we are going to deal with our ninth lecture. So as I taught you in our previous lecture about the two important images of convex mirror and one of concave mirror. Now I am going to continue the other 5 important images formed by concave mirror. तो जैसा कि आप देख रहे हो सेकेंड केस आपके सामने है. इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द फोकस. तो सबसे पहले इमेज को समझ लेते हैं. जैसा कि आपके सामने इमेज शो हो रही है, तो ये आपका जो कंकेव मिरर है, यहाँ पर फोकस पे इमेज रखी गई है. ए बी आपको दिख रहा होगा. ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखी गई है. तो ए बी ऑब्जेक्ट होने के कारण ये ए पॉइंट से आपकी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, यहाँ पर पी पॉइंट लिख देंगे. देखिए ये पी पॉइंट पी पोल है, तो सी और पी क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपका ए से रेज जा रही है जो कि कंकेव मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होकर नीचे चली आ रही है. वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज आ रही है जो ए पॉइंट को टच करते हुए मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है और उसी पाथ पर रिट्रीट हो जा रही है. तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो जो आपकी इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है. ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे. और इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी पे. तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट बनता है. वहीं अगर हम इसके दूसरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, मतलब इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो कैसे आपको इसको लिखेंगे? तो सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे एट इन्फिनिटी, पहला पॉइंट. वहीं दूसरा एट इन्फिनिटी क्या है? इमेज फॉर्मेशन है. दूसरा वही रियल इन्वर्टेड है. क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बन रही है. और तीसरा हाईली मैग्नीफाइड. भाई इन्फिनिटी पे बन रही है तो उसके बारे में ये बता पाना कि उसकी साइज़ क्या होगी संभव नहीं. तो क्या होगा? वह हाईली मैग्नीफाइड होगा. ठीक है. अब हम दूसरे केस पे चलते हैं. तो आप देख पा रहे हो हमारा तीसरा केस, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे आप सबसे पहले इमेजेस को समझ लेते हैं, इस इमेज को. तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग सी और एफ के बीच में ए बी नाम की लाइन जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश नाम की लाइन इमेज है. तो ए पॉइंट से एक लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने के बाद कंकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एफ फोकस से पास हो जा रही है. अच्छा, आप इसको जब भी बनाएंगे तो स्केल से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. लाइन में किसी तरह का कोई झुकाव या कर्व नेचर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो आप इसको स्केल से बनाएंगे सारी चीज़ों को. तो फोकस से पास हो जा रही है और ए डैश पॉइंट पे आ रही है. वहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ए पॉइंट को टच करते हुए फिर मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ए डैश पॉइंट पे आके मिल रही है. तो इस तरह से दोनों लाइनें ए पॉइंट पे मिल रही हैं, ए डैश पॉइंट पे मिल रही हैं, और ए डैश और बी डैश आपकी इमेज फॉर्मेशन कर रही है. तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. अब इसके पॉइंट्स की बात कर लें तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है इमेज. तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो ये तो आपका तीसरा केस हो गया. अब चौथे केस की बात करते हैं. तो चौथा केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो आप जानते हो ये बड़ा फेमस केस है, बहुत एग्जाम में आया है. तो यहाँ पर सेम साइज़ की इमेज बनती है. तो अब इसको भी देख लेते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हैं सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए और बी नाम की लाइन है जो कि ऊपर की तरफ है, वहीं ए डैश और बी डैश नीचे की तरफ है. तो ए और ए बी जो है ऑब्जेक्ट है. आप इसे नोट डाउन इसे लिखेंगे. आपको फोकस, ऑब्जेक्ट, इमेज, पोल, ये सारी चीज़ों को लिखना होगा, ऐसे आप मत छोड़िएगा. तो आपको इसको पॉइंट आउट करना होगा एग्जाम में. तो ए और बी वाली लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखना भूलिएगा नहीं. वहीं आपका ए डैश बी डैश क्या है? तो ये आपकी इमेज है. तो यहाँ पर आप इमेज लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ से ए पॉइंट से जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास हो जा रही है, और वही ए पॉइंट से एक लाइन फोकस से
पास होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, तो दोनों लाइन आपका ए डैश पे मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बन रही है सेम साइज़ की। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड है नीचे है तो, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट इसका बना। अब हम अगले केस की बात करेंगे, यानी केस 5 की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इसको इमेज को समझ लेते हैं। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चला गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ए बी नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, सी के पीछे है। ए पॉइंट से एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस बीपी वाली लाइन के पैरेलल जा रही है और मिरर से टकराने रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट हो जा रही है। वहीं दूसरी लाइन फिर ए पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए उसी पॉइंट से निकल जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी और एफ के बीच में एक पॉइंट है ए डैश, वहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ए डैश और बी डैश क्या हो गई, इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट क्या था, ए और बी, इमेज क्या हो गई, ए डैश बी डैश। तो ये फिगर भी आपको समझ में आया होगा इमेज। अब इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच बन रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड है और तीसरा पॉइंट आपका डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज तो दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा दिख रहा है, ये मतलब छोटा दिख रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट से छोटा होने की वजह से डिमिनाइज यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका 5वां केस हो गया। अब हम इसके 6th केस की बात कर रहे हैं। तो यह आपका केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा। अब इसको समझते हैं फिगर से। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो रूल्स हमने इमेजेस फॉर्मेशन के आपको बताए थे उसमें चौथा रूल होगा, उसको याद करिए। उस रूल में हमने बताया था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे या प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे पोल पे टच कर रहा है उसी जैसे पॉइंट्स पे अगर रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाई लेवल पे भी यूज़ करते हैं। इस रूल को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए नाम के 2 रेज आपको जाते हुए दिख रहा है। एक रेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस और पोल पे कट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। वही दूसरा रे अगर हम इसको एक पॉइंट मान लें, इसको एक ई पॉइंट मान लें, तो पहला वाला जो रे है ए वो आपको ई पॉइंट पे कट होता हुआ दिख रहा है, लड़ता हुआ दिख रहा है और वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। वहीं दूसरा आपका पी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ये इस रूल को हम दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएं और बिल्कुल इसके ठीक समांतर यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर दें, तो ये जो फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा ये इस तरह का बन रहा है। तो इसी तरह के फॉर्मेशन यहाँ पे बनेंगे। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस रूल को यहाँ पर ऐसे यूज़ करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप इसी को ऐसे ही बनाएंगे पैरेलली। ये थोड़ा सा आप स्केल से बनाएंगे, इस चीज़ को अच्छे से और क्लियर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो जो आपका ए वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल 4th रूल ही है, समझ रहे हैं। तो वो भी 4th रूल की तरह कट कर रहा है और जो दूसरा वाला पॉइंट है AP वो भी आपका कट कर रहा है 4th रूल की तरह। तो दोनों रेज जो F के नीचे आके मिल रही हैं वहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। तो ये थोड़ा सा एडवांस पड़ जाता है और ये थोड़ा सिंपल है इस वजह से। हालांकि इसके और भी रूल्स हैं, अगर आप चाहें तो अलग बुक्स में इसके और भी रूल्स मिलेंगे, आप उसे बना सकते हो। लेकिन ये भी आपका सही होता है और इस तरह से भी आप बना सकते हो, ये भी सिंप्लीफाइड वे में है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका फोकस पे बना। अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है एट द फोकस, आपके फोकस पे है। वही दूसरा आपका रियल एंड इन्वर्टेड है और तीसरा आपका हाईली डिविनाइज्ड है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर फिर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, अब हम इसके कंकेव मिरर के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो कंकेव मिरर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च है।
वहीं व्हीकल्स हेडलाइट्स के तौर पे है और सर्च लाइट के तौर पे है। दूसरे की यूजेस की बात करें तो शेविंग मिरर्स के रूप में यूज़ होता है लार्ज इमेज दिखाने के लिए। वहीं तीसरे इम्पॉर्टेंट की बात करें तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं बड़ी इमेज देखने के लिए पेशेंट की। अगले रूल्स की बात करें तो ये हमेशा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए सोलर फर्नेस या में हीटिंग सोलर फर्नेस में यूज़ होता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो अभी आपने देखा जो इन्फिनिटी से लाइट रेज फोकस पे कंसंट्रेट हो रही है, उसी रूल को यूज़ करने के लिए इस मिरर का यूज़ सोलर पैनल वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके यूजेस हो गए। यहाँ पे इसको रोक देते हैं। थैंक यू।